अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ऑक्सीडेशन नंबर को। जैसा कि हमने अपने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि किस तरह हम ऑक्सीडेशन नंबर से ये बता सकते हैं कि वेदर द रिएक्शन इज़ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। तो अब हम ये देखेंगे कि ऑक्सीडेशन नंबर है क्या, और उसके अलावा हम कुछ रूल्स को भी डिस्कस करेंगे कि हम किस तरह किसी भी एलिमेंट को ऑक्सीडेशन नंबर असाइन कर सकते हैं। Oxidation number. The oxidation number or oxidation state is defined as the apparent charge, positive or negative, which an element would have in a compound. ऑक्सीडेशन नंबर को ऑक्सीडेशन स्टेट भी कहा जाता है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर को इस तरह से डिफ़ाइन किया जाता है कि किसी भी कंपाउंड में ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो किसी भी कंपाउंड में एक एलिमेंट के ऊपर अपेरेंट चार्ज है। और जैसा कि हम जानते हैं कि चार्ज पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं, इसीलिए यहाँ पर कहा गया है कि ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो किसी भी एलिमेंट के ऊपर एक अपेरेंट चार्ज है, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। अब हमारे पास एक सिंगल एलिमेंट भी हो सकता है जिसके ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर मेंशन होगा, या हमारे पास एक कंपाउंड भी हो सकता है जिसमें डिफरेंट एलिमेंट्स हो सकते हैं और उन तमाम एलिमेंट्स पे डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो उन पे मेंशन होगा। अब हमारे पास कुछ रूल्स हैं जिनसे हम किसी भी एलिमेंट को ऑक्सीडेशन स्टेट असाइन कर सकते हैं। तो फर्स्ट जो रूल है हमारे पास उसमें है कि जो हमारे पास फ्री और एलिमेंटल स्टेट, यानी अगर हमारे पास कोई एलिमेंट है वो यानी फ्री और एलिमेंटल स्टेट में, ठीक है, यानी उसके साथ कोई और एलिमेंट कंबाइन नहीं हुआ, तो उस टाइम उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो क्या होगी, उस टाइम उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ज़ीरो मेंशन करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हमारे पास सोडियम हो गया Na, मैग्नीशियम, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इस तरह हमारे पास जो भी एलिमेंट्स फ्री स्टेट में होंगे यानी उनके साथ कोई और एलिमेंट कंबाइन नहीं हुआ होगा, तो उस टाइम हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो या ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर हमारे पास ज़ीरो होगा। सेकंड जो रूल है हमारे पास उसमें ये है कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन state of oxygen is -2, यानी हमारे पास ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, -2। लेकिन अगर हमारे पास ऑक्सीजन इन द फॉर्म ऑफ पर ऑक्साइड हो तो हमारे पास ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट होगी -1, और अगर ऑक्सीजन सुपर ऑक्साइड के फॉर्म में एग्जिस्ट करे तो उस टाइम हमारे पास ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट होगी -1/2। मैंने यहाँ पे कुछ केसेस लिखे हैं कि जनरली आमतौर पर हमारे पास ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है -2। फिर मैंने कुछ एक्सेप्शनल केसेस भी लिखे हैं कि अगर हमारे पास ऑक्सीजन पेरोक्साइड के फॉर्म में एग्जिस्ट करे लाइक NaO, तो उस टाइम हमारे पास ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट होगी -1, और अगर ऑक्सीजन सुपर ऑक्साइड के फॉर्म में एग्जिस्ट करे लाइक O2-1, तो उस टाइम हमारे पास ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो -1/2 होगा। और एक डिफरेंट केस है कि अगर हमारे पास ऑक्सीजन जो है वो फ्लोरीन के साथ कंबाइन होगा लाइक OF2, देन उस टाइम हमारे पास ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो क्या होगी, +2। यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इज़ -2 लाइक H2O में हमारे पास ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो क्या होगी, -2। थर्ड केस है हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ hydrogen atom is +1 like MgH2 HNO3। तो ये जो हमारे पास केस है जनरली आमतौर पर हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो हमारे पास होगी +1, जैसे कि मैंने एग्जांपल दी MgH2 और HNO3। यहाँ पे भी हमारे पास एक एक्सेप्शनल केस है, एक्सेप्ट मेटल हाइड्राइड, यानी जिस टाइम हमारे पास हाइड्रोजन मेटल हाइड्राइड की फॉर्म में एग्जिस्ट करे लाइक NaH
सोडियम हाइड्राइड, तो उस टाइम हमारे पास हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो क्या होगी, -1। यानी अगर हाइड्रोजन मेटल हाइड्राइड के फॉर्म में एग्जिस्ट करे तो ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो क्या होगी हमारे पास हाइड्रोजन की -1। नेक्स्ट जो फोर्थ रूल है हमारे पास, उसमें यह है कि ग्रुप 7 के जो एलिमेंट्स हैं हमारे पास, जिन्हें हम हेलोजेंस कहते हैं, लाइक फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमारे पास होती है -1। नेक्स्ट जो फिफ्थ रूल है हमारे पास, उसमें यह है कि जो हमारे पास ग्रुप 1 के जो एलिमेंट्स हैं हमारे पास, उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो +1 होती है। सिक्स्थ केस में हमने देखा कि जो ग्रुप 2 के एलिमेंट्स हैं उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट है हमारे पास +2। 7 में हम कहते हैं कि जो ग्रुप 3 के एलिमेंट्स हैं हमारे पास, उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमारे पास है +3। 8th रूल में ये स्टडी करते हैं कि अगर हमारे पास कोई आयन है, ठीक है, आयन वो होते हैं जिनके ऊपर पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस होते हैं, ठीक है। अब वो पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। अब अगर कोई आयन है तो हम उसको ऑक्सीडेशन स्टेट किस तरह से असाइन करेंगे, तो आयन के ऊपर जो चार्ज होगा वही उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, ठीक है। लाइक मेरे पास सोडियम है, अगर सोडियम के ऊपर जस्ट पॉजिटिव चार्ज है तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट अगर कुछ ना हो तो हम उसको 1 कंसीडर करते हैं, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होगी। अगर मेरे पास मैग्नीशियम +2 की फॉर्म में गिवन है, एक आयन के फॉर्म में गिवन है, ठीक है, इसके ऊपर +2 चार्ज है, मेरे पास एक आयन है, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हम +2 ही कंसीडर करेंगे, हम इसके लिए और ऑक्सीडेशन स्टेट को असाइन नहीं करेंगे। लाइक मेरे पास कैल्शियम +2, एल्यूमिनियम +3, ये सब मैंने क्या लिखे, ये तमाम मैंने आयंस लिखे हैं, और इन आयंस के ऊपर पहले से चार्ज मौजूद था, तो मैंने इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट, या जो इनके ऊपर अपेरेंट चार्ज है, यही इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। इसी तरह ये चार्जेस हमारे पास नेगेटिव में भी हो सकते हैं। अब हम साथ ही साथ यहाँ पे एक और चीज़ को डिस्कस कर लेते हैं कि अगर हमारे पास न्यूट्रल कंपाउंड्स मौजूद हों, लाइक NaCl, MgCl2, तो अगर हमारे पास न्यूट्रल कंपाउंड्स मौजूद हों तो हमारे पास सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, क्या कहा, सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट इज़ इक्वल टू 0। बेसिकली ये क्या है, हमारे पास न्यूट्रल है लेकिन इनके ऊपर भी ऑक्सीडेशन स्टेट मेंशन है, लेकिन उन ऑक्सीडेशन स्टेट का सम जो है वो 0 है, इस वजह से हम उनको कैंसिल कर देते हैं। अब हम देखें तो सोडियम बिलोंग करता है ग्रुप 1 से, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी हमारे पास +1, और क्लोरीन एक हेलोजन है यानी 7th ग्रुप से बिलोंग करता है, और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है हमारे पास -1, तो इसकी यहाँ पे जो हमारे पास सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या हो जाएगा, 0, यानी आपस में कैंसिल हो जाएंगे। मैग्नीशियम बिलोंग करता है हमारे पास ग्रुप 2 से, और ग्रुप 2 के जो एलिमेंट्स हैं उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट है +2, तो यहाँ पे मेरे पास आएगा +2। अब क्लोरीन मेरे पास बिलोंग करता है हेलोजेंस यानी ग्रुप 7 से, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, -1, लेकिन यहाँ पे मेरे पास कितने क्लोरीन है, मेरे पास यहाँ पे 2 क्लोरीन है, तो एक क्लोरीन की मेरे पास अगर -1 है ऑक्सीडेशन स्टेट, तो 2 क्लोरीन की मेरे पास कितनी होगी, -2। तो यहाँ पे जो ये क्लोरीन 2 यानी Cl2 मौजूद है, एक क्लोरीन नहीं है, 2 क्लोरीन है, तो यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या बन जाएगी, -2। अगर सिंगल क्लोरीन होता तो -1 ही ऑक्सीडेशन स्टेट होती, लेकिन मेरे पास 2 क्लोरीन है, इस वजह से ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गई है, -2, और इनका सम भी आपस में 0 आ जाएगा, यानी कैंसिल हो जाएंगे, तो ये हमारे पास क्या बन जाएंगे, एक न्यूट्रल कंपाउंड्स बन जाएंगे। तो ये थे हमारे पास कुछ रूल्स, या हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास हिंट्स हैं जिनसे हम किसी भी एलिमेंट को ऑक्सीडेशन स्टेट असाइन कर सकते हैं। जब हम अपनी इक्वेशंस को बैलेंस करेंगे, जो हमारे पास 2 मेथड्स हैं, रिडॉक्स मेथड एंड आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, तो जब हम इन मेथड से इक्वेशंस को बैलेंस करेंगे तो ये रूल्स या ये हिंट्स हमारे बहुत ज़्यादा काम आएंगे। इनसे हम किसी भी एलिमेंट को आसानी से ऑक्सीडेशन स्टेट मेंशन कर सकते हैं और आसानी से अपनी इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।